देखिए, ये भी एक तरीके से विरोधाभासी बयान है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी अभी नशे के खिलाफ यात्रा निकाल रहे थे, पूरे हरियाणा में लोगों से साइकिल चलवा दी कि नशे के खिलाफ है, नशे के खिलाफ। हालांकि नशा कंट्रोल में नहीं आया है। दूसरी तरफ ये ठीक बात है कि वो जो एक्सपेरिमेंट था उसके अपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि हम नशे को नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर सरकार नशा कंट्रोल नहीं कर सकती, अपने नागरिकों को संरक्षण और सुरक्षा नहीं दे सकती, मुख्यमंत्री जी हर बयान पे यही कह देते हैं कि भाई हम ये नहीं कर सकते। तो जो कर सकते हैं वो बता दें। रोज़गार आप नहीं दे सकते, महिलाओं को संरक्षण आप नहीं दे सकते, प्रदेश का विकास आप नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार ख़त्म आप नहीं कर सकते, तो आप कर क्या सकते हो वही बता दें लोगों के सामने। नहीं, नशे को रोकथाम की बात तो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम शराब बंद नहीं करेंगे, लोग अपने आप पीनी छोड़ें। नहीं, वो ठीक है, उन्होंने ये बात कही है, लेकिन मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ वो नशे को लेकर के यात्राएं निकलवा रहे हैं, साइकिल यात्रा निकल रही है, दूसरी तरफ उनका खुद का बयान कि भाई हम शराब नहीं रोक सकते। तो मैं समझता हूँ कि सोच का जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए, अब बड़ी चीज़ें तो लोगों ने सपने देखने छोड़ दिए कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा मिलेगा। अब तो यही जो राशन कार्ड है, बुढ़ापा पेंशन है, पीपीपी पहचान पत्र मामले हैं, तो इन्हीं चीज़ों में अटका करके लोगों को छोड़ दिया। उनको काटते हैं तो लोगों को उन्हीं का ही संकट हो जाता है। तो वही मामले, ये तो रूटीन में होने वाले समस्याओं का समाधान नीचे के स्तर पर हो जाता था। अगर मुख्यमंत्री जी के सामने लाखों लोगों के इस तरीके से रोज आते रहेंगे तो फिर कहाँ से वो होगा। तो लोकल स्तर पर अधिकारियों को भी और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका लोकल स्तर पर समाधान हो, जो हो नहीं रहा है। तो इसके ऊपर भी पार्टी जो है, हमने तो सबसे पहले जो शुरुआत की थी धरने की, अनिश्चितकालीन धरना, वो सिरसा से ही शुरू किया था। वहीं से जो है मुख्यमंत्री का पहला जनसंवाद शुरू हुआ था। वहीं से वो हमारे लोगों को उन्होंने बाहर निकलवाना शुरू किया, हिरासत में लेना शुरू किया, नज़रबंद करना शुरू किया। उसकी शुरुआत वहीं से थी। भाई आम आदमी पार्टी कुछ नहीं, अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी उनको सबसे बड़ी दुश्मन लगने लगी। अब उनको लगने लग गया भाई ये तो झाड़ू फेरेंगे मजबूत वाली, जैसे दिल्ली में फेरी, पंजाब में फेरी, और आम आदमी पार्टी उसी तरीके से काम करती है। 100% रिजल्ट जो है वो प्रदेश के हित में आएंगे, आम आदमी पार्टी के हित में आएंगे। हम तो सफाई करते हैं, सफाई से हो सकता है दिक्कत हो किसी को। देखिए, वो तो अब उस चीज़ में हम जाएंगे तो फिर सारी पुरानी परतें भी वो उधड़ती हैं, उसको ना छेड़ें तो चर्चा को ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इसी हरियाणा के अंदर 2 ऐसी सीटें हैं जो इंडिया के टॉप 3 के अंदर थी, और अगर थोड़ी सी मेहनत हम नहीं करते तो टॉप 3 में तीनों की तीनों आ जाती। तो ऐसे में आधार तो अगर आप पॉजिटिव लेना चाहते हो, यही बीजेपी है जिसकी 4 सीटें थी, वो सरकार में बैठ गई थी 47 सीटों के साथ। उनकी 10 एक भी सीट नहीं थी लोकसभा में, वो 9 जीत गई थी 14 में, फिर 19 में। तो जनता जब मन बना लेती है तो जनता पूरा आमूलचूल परिवर्तन करती है और ऊपर वालों को ज़मीन दिखा देती है, ज़मीन पे बैठने वालों को ऊपर ले जाती है। नहीं, सॉफ्ट स्पोकन का नहीं, मैं समझता हूँ कि मुद्दों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी साथ आ सकते हैं सबको साथ आना चाहिए। और जब पार्टी का, ये पार्टियों का तालमेल है, ये व्यक्तियों का तालमेल तो है नहीं। तो पार्टियों ने अगर मिल कर के फैसला किया है तो उसको मैं समझता हूँ कि बार बार उसके ऊपर सवालिया निशान किसी को नहीं उठाना चाहिए। सवालिया निशान लगाने हैं तो सरकार की नीतियों के ऊपर लगाओ, सवालिया निशान लगाने हैं तो उनकी कार्यशैली पे। आज हर वर्ग जो दुखी और पीड़ित है
उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमलावर होने की आवश्यकता है, बजाय ये कि एक दूसरे के ऊपर। मुझे क्या लगता है, पूरे हरियाणा को ही लगता है, पूरे हरियाणा को लगता है, जिस तरीके से वो बात कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उनके कामों से खुश नहीं है और कुछ नया करना चाहते हैं। तो नए के लिए जो है आम आदमी एक अच्छा विकल्प है। नहीं, हमारा तो एक ही स्टैंड है कि पानी का जो है समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। जो उस समय जितने भी वाटर ट्रिब्यूनल बने हैं, चाहे वो SYL का पानी को लेकर के हो, चाहे देश में अलग अलग जगह पानी पे विवाद, तो आज तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उनका भी विवाद है। बहुत प्रदेशों में इस तरीके के विवाद है, महाराष्ट्र में है, आंध्रा में है। कोई ऐसा स्टेट नहीं जहाँ इंटर स्टेट में पानी को लेकर के वो हो, क्योंकि कभी ज़्यादा पानी बरस जाए तो बाढ़ आ जाती है, उस समय तो कोई पानी लेना नहीं चाहता। जैसे ही कमी होती है तो हर एक को पानी चाहिए। आज भी हरियाणा की स्थिति ऐसी है कि मैं भी पीछे पुगथला गांव में गया था, इसराना में, वहाँ पर आज तक नहरी पानी नहीं आता है। कभी भी नहरी पानी ना खेतों में लगता, ना पीने का पानी है, ना किसी ने उसकी पहल करी। ऐसे हरियाणा के सैकड़ों गांव मैं जानता हूँ, वैसे हज़ारों की संख्या में होंगे जहाँ पर पानी, स्वच्छ पानी पहुँचे और वो नहरों से संभव है। तो इसलिए SYL का पानी पूरे हरियाणा की भी आवश्यकता है और उसको लेकर के सरकारों को आपस में समन्वय बिठाना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी हमें बुलाए, हम उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे, अपना सुझाव रखेंगे कि किस तरीके से हरियाणा को पानी मिल सकता है, या दिल्ली को भी कैसे हम और पानी की जिस तरीके की आवश्यकता है वो उसको उपलब्ध करा सकते हैं। देखिए, कितनी सीटों पे लड़ेंगे ये तो हमने पहले भी इस बात को कहा है, ये शीर्ष नेतृत्व जो है पार्टियों का, उसका फैसला होता है। प्रदेश में सब अपनी अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं। हम भी 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभाओं की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जैसा होगा, हाँ ये निश्चित है कि प्रदेश जो है बदलाव चाहता है, और बदलाव में अगर हम थोड़े से अपनी ईगो छोड़ेंगे और थोड़ा ज़मीन पे आ जाएंगे, अभी भी बहुत से नेता ज़मीन पर आए नहीं है। नहीं, उनको कांग्रेस का नहीं, अरविंद जी ने तो बार बार इस बात को कहा है कि हम जो इंडिया गठबंधन है उसके प्रति कमिटेड हैं, और हम चाहते हैं कि देश के स्तर पर जहाँ भी जो भी पार्टियाँ इस गठबंधन में है उसके साथ मिलकर के हम ये चुनाव लड़ें। तो उम्मीदें तो हैं ही। नहीं, पार्टी के स्तर पर यही है कि भाई मजबूती से काम करते रहिए और हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीते, वो हम सब लोगों को मिलकर के प्रयास करना है। नहीं, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो और बाकी सारे साथी हैं उनकी, नहीं सपोर्टर चाहने का नहीं। देखिए, ये फैसला आखिरी में लीडरशिप का होता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैंने जो बात कही है वो शुरू में ही कह दी थी जब हम पार्टी में आए थे, और उसके बाद हम उसी तरीके से मेहनत कर के विधानसभा स्तर पर मजबूत करें पार्टी को, और लोकसभा में भी अच्छे उम्मीदवार, ऐसा नहीं कि उम्मीदवार नहीं है, बहुत मजबूत और अच्छे उम्मीदवार हैं। पार्टी के पास पूरा सिस्टम बनेगा। लोकसभा में तो इंडिया गठबंधन की आप बात करें, क्या विधानसभा में भी इस तरह का हो सकता है कि जो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी साथ रहें? देखिए, इसमें तो अभी तक कोई फैसला पार्टी का नहीं है। पार्टी ने तो मोटे तौर पे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विधानसभा की हम 90 की 90 सीटें लड़ेंगे। हाँ, जहाँ तक लोकसभा का सवाल है वो
गठबंधन के तौर पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता करेगी बदलाव। चेहरा कौन होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव? चेहरे तो पार्टी के जो चेहरे हैं वही चेहरे होंगे। अरविंद केजरीवाल जी चेहरे होंगे। सारा जो दिल्ली का मॉडल वो एक महत्वपूर्ण हमारा मुद्दा होगा लोगों के सामने। नहीं, जैसे पंजाब में आपने चेहरे पे चुनाव लड़ा, और भी जगह जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ चेहरा तो चेहरे तो सारे ही लोग घूम रहे हैं। जो साथी हरियाणा में सक्रिय हैं वही चेहरे हैं पार्टी के। क्या अशोक तंवर की दावेदारी है? देखिए, ये हमारा काम लोगों के बीच में जाना है, पार्टी को मजबूत करना है, वो हम करने में लगे हुए हैं। अगले 15-20 दिन के अंदर हमारा पार्टी का संगठन जो 2.5 लाख पदाधिकारी हैं वो हमारे विलेज लेवल और वार्ड लेवल तक तैयार हो जाएंगे और उसके बाद जो भी साथी हैं अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और मजबूती से लगेंगे। जिन लोगों को गलतफहमियां हैं वो 2.5 लाख लोग जब सड़कों पे उतरेंगे तो गलतफहमियां दूर करेंगे। सभी हमारे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथी विजेंद्र हुड्डा जी, कृष्ण हुड्डा जी, जसवंत अम्बेडकर जी, पंकज शर्मा जी और वडाला जी, सभी साथीगण, आज लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में हरियाणा चौथे स्थान पर आ गया है। 2020 से 21 तक अगर हम मामले देखें तो करीबन 27% तक की वृद्धि उसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ी है। और अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि लगातार चाहे वो लड़कियों की तस्करी का मामला हो और दूसरे अपराध हो, तो ऐसे में खट्टर सरकार जो राहगिरी कर रही है, आज खट्टर साहब यहाँ पर राहगिरी करने आए थे, हम उनको यही कहेंगे कि ये जो दुष्कर्मगिरी है, अपराधगिरी जो हरियाणा में बढ़ी है, जंगल राज जो बढ़ा है, आज इसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो हम साइड में रख सकते हैं, लेकिन जब सरकार खुद संरक्षण करने लगे अपने मंत्रियों का, अपने सांसदों का, चाहे वो संदीप सिंह का मामला हो, चाहे वो देश में ब्रजभूषण सांसद के रूप में हो, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि लोगों को किस तरीके से ये लोग सख्ती से निपटेंगे, कैसे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक जो मामले होंगे वो कम होंगे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, दूसरी तरफ संरक्षण देने में भी ये सरकार नाकामयाब साबित हुई है। तो आज मुख्य एजेंडा हमारा यही है कि सरकार और चीज़ों के साथ साथ कुछ ठोस कदम उठाए ताकि जो अपराध है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे दूसरे आपराधिक मामले हो। आज हरियाणा अपराधों में अभी उत्तरी क्षेत्रीय जो हमारे मीटिंग हुई अमृतसर के अंदर, उसमें भी आपने देखा इन चीज़ों के ऊपर भी वहाँ पर चर्चा हुई। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को एक ठोस रणनीति और रोड मैप तैयार करना चाहिए, जिसके माध्यम से अपराधियों को रोकने का काम करें। और इसमें अगर हम ऐसी महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का अगर मामला देखें तो ये भी पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। किस तरीके से सरकार करना चाहती है वो सरकार के ऊपर है, और मैं समझता हूँ कि इस पूरे प्रकरण में आम आदमी पार्टी आने वाले समय में लोगों के बीच में इन मुद्दों को लेकर के जाएगी। क्योंकि चौंकाने वाली बात यह है कि 1700 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। अभी पीछे कल परसों रिपोर्ट भी आई है अखबारों में कि उसमें डिले है। 2 महीने के अंदर जो पॉक्सो एक्ट के जितने भी मामले होते हैं उनका समाधान होना चाहिए, लेकिन 2 महीने में ना होकर के वो लंबे लंबे पेंडिंग हैं। और बलात्कार की जो है 1700 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रतिदिन 5 घटनाएं महिला और लड़कियों के उत्पीड़न का मामला। अभी पीछे हमने देखा मध्य प्रदेश में किस तरीके से हुआ, और दूसरे जो प्रदेश हैं, बल्कि एक समय में उत्तर प्रदेश जो है इसमें अग्रणी हुआ करता था। आज उत्तर प्रदेश से 4 गुना मामले हरियाणा के अंदर अगर
हम अनुपात में देखें आबादी के तो 4 गुना ज़्यादा मामले हरियाणा के अंदर दर्ज होते हैं। ऐसे में बहुत बड़ा संकट आज हमारे सबके सामने है और ऐसा लगता है कि सरकार इन मुद्दों के ऊपर गंभीर नहीं है। बाकी और जो सवाल होंगे उस पर भी है, किसानों के मुद्दे चल रहे हैं, बाजरे धान की खरीद समय पर नहीं हो रही, लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बाकी आपके सवालों के रूप में और बातें